क्या सुनना पसंद करेंगे आप लोग आधी रात में? ये मेरे को ना उकसाता रहता है, ये सही में मार खाएगा मेरे से। और दूध निकाल दो। अभी कल परसों ही तो अवधूत किए हम लोग। आप लोग की गलती। ये भी छेड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा बोलना भी चाहिए, कुछ ऐसा बताओ कि सबको अभी आत्मबोध हो जाए। आत्मा का अगर पावर है तो दिखाओ ना पावर, ऐसा बोलना चाहिए। यानी जैसा वो बोल रहा है ना, वो सही है। किसको? फिर आप आराम करना ऐसा। सारी पृथ्वी को हम देख लेंगे। अब इतने सारे लोग हैं तो देख ही लेंगे भाई। अरे भाई, आपको बोध के अतिरिक्त तो और क्या है? बोध ही तो है आपको। बोध नहीं होता तो बोलते कैसे कि सबको बोध करा दो? तो बोध है ना भैया, तब तो बोल रहे हो कि सबको बोध करा दो, भले सारी पृथ्वी को मत कराओ। और आपको बोध नहीं है, आप स्वयं बोध हैं। आप खुद बोध स्वरूप है। ठीक है, मैं करा दिया। अब मैं आराम करूं, आप लोग पृथ्वियां निपटाओ। ये बोध कथा है भैया, आत्म कथा। तो यही भ्रम आपका हट जाता है कि आपको बोध नहीं है। बोध होता नहीं है, ये भ्रम हट जाता है कि आपको बोध नहीं है। किसको बोध नहीं है? कहां बोध नहीं है? कौन बोध नहीं है? नित्यम बोध स्वरूपम शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में ऐसे शुरुआत होती। तो
जो नित्य बोध स्वरूप शिव है, शंकर है ना, उस पर विश्वास रखो कि आप नित्य बोध स्वरूप हो ही। आत्मा क्या है? नित्य बोध है। और किसको नित्य बोध नहीं है? कोई बोलता है मुझे नित्य बोध नहीं है, इसका बोध है तभी तो बोल रहा है कि नित्य बोध नहीं है। तो बोध तो है उसको, वरना बोलेगा कैसे? अरे भाई, नित्य बोध है कि नित्य बोध नहीं है, इसको नित्य बोध बताएगा कि अनित्य बोध बताएगा? नित्य बोध ही तो बता सकता है ना कि मुझे नित्य बोध है कि नहीं है। बोध ही नहीं होगा तो आप कैसे बोलोगे कि मुझे नित्य बोध है और नित्य बोध नहीं है? यानी आपको बोध है। साफ साफ बात। तो कौन है ऐसा जिसको बोध नहीं है? जो बोलता है नहीं है, बोध से ही बोलता है नहीं है। सबको नित्य बोध है ही, क्योंकि हर कोई स्वयं बोध है ना। बोध स्वरूप हो आप, हर कोई। भ्रांति बस हट जाती है कि आपको बोध नहीं है। जैसे ये चेयर बोले कि मेरे में लकड़ी नहीं है, आप मुझे लकड़ी का बोध करा दो। तो हम क्या बोलेंगे इसको? बोल के बताओ। अरे लकड़ी ही बोल रही है कि लकड़ी नहीं है। बोध ही बोल रहा है कि बोध, यानी बोध है। सो जाओ जाके अपने अपने कमरे में। अब तो यार कॉफी बनती है। बात बोध की है भैया। आप ही ले आओ। थोड़ी सी, आधी से आधी, बस जीभ गीली करनी है और ज्यादा नहीं। आधी से भी आधी, बट स्ट्रॉन्ग। क्यों? तो ऐसे सत्संग में आनंद आता है कोई जिसको बोध नहीं है? नहीं है ना ऐसा कोई। तो हमने हमारा काम कर दिया भैया। तो हम कौन सा काम करते हैं? जो काम हो चुका है उसी को करते हैं। जो काम हो चुका है उसी को करते हैं। ऐसा नया काम थोड़ी ना पकड़ लेंगे यार, कुछ भी। तो जैसे पहले बोध है, शरीर का बोध नहीं होता। बोध को आप शरीर बोलते हो, बोध को आप मन बोलते हो, बोध को आप संसार बोलते हो, बोध को आप जीव, भगवान, जो भी बोलते हो बोध को ही बोलते हो। बट ये सब के सब सहज में बोलते हो। बोध को सहज में शरीर बोलते हो कि प्रयास करते हो? बताओ। सहज में मन बोलते हो। इसलिए बोध को शरीर बोल देने पर भी, मन बोल देने पर भी, बोध में
किसमें? बोध में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक उस समय भी। इसको कुर्सी बोल देने पर भी लकड़ी में फर्क नहीं पड़ता। और यह बोध, इस बात का बोध बोध को है ही, इसलिए आप मजे से खुद को शरीर बोलते हो, मन बोलते हो, पापी पुण्यात्मा बोलते हो, मैं तू बोलते हो, है ना, सहज में ही। आप आनंद लेते हो और फिर मजे से बोध को बोलते हो मैं अज्ञानी हो गया हूं, कोई गुरु मिल जाए, कोई बता दे, उसका भी मजा लेते हो। हाँ, फिर कोई कोई आ जाता है बताने तो बोलते हो अरे यार ये तो पहले से है, और इसका बोध भी पहले से है, बोध भी पहले से है, और बोध का बोध भी पहले से है। अब ये एहसास कहां से आ गया? यहां पे एहसास नहीं होता, इसका बोध हुआ। पता चला ना कि एहसास नहीं होता, पता चला कि नहीं चला? तो बोध तो हुआ। अब वहां पे कोई, हाँ बोलो बोलो। बोध नहीं हुआ, इसका बोध हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया मुझे बोध नहीं हुआ, बोध होगा तभी तो आप बोलोगे कि मुझे बोध नहीं हुआ या बोध हो गया। दोनों चीजें बोध को ही तो बोल रहे हो आप आज। तो बोध को सुनते सुनते बोध हो जाता है, क्योंकि बोध आपको पहले से है। अब बोध आपको पहले से है, बोध को अब क्या बोले? पहले से है। बोध को ही बोल रहे हो कि बोध पहले से है। बोध ही नहीं होगा तो बोध को कैसे बोलोगे कि बोध पहले से है? तो क्या बोध पहले से है? वो भी नहीं बोल सकते अब। पहले बाद अभी मायने ही नहीं रखता बोध के लिए, इवन नित्य भी नहीं बोल सकते लास्ट में। अब पिच हो गई लो भैया, बोध हो रहा है कि नहीं? हाँ, बोध बताता है पिच थोड़ी सी लो हो गई, अभी पिच फिर हाई जाएगी तो बोध बता देगा, यानी वो एक्यूरेट है वो। हाँ, अभी एकदम हाई पिच चल रही थी, वो सवाल आया ऐसे दन्न से पिच लो, तो बोध हुआ ना पिच हाई लो। तो बोध में क्या हाई लो हुआ? क्या नहीं हुआ? यस यार, ज्यादा दे दिए। ओके, तो बोध में कुछ हाई लो हुआ क्या? यस, तो बोध में बस बोध है। तो आप मजे से खुद को शरीर हूं बोलते हो, अच्छा हूं, बुरा हूं, और सयाना हूं, बुजुर्ग हूं, जो भी बोलते हो मजे से बोलते हो, सहज में बोलते हो।
इसलिए तो मैं देह हूं बोलने के पश्चात आपको कोई भार नहीं आ जाता अपने जीवन में, है ना। मैं मन हूं, मैं संसारी हूं बोलने के पश्चात आपके जीवन में कोई भार नहीं आ जाता, तब भी आप निर्भर रहते हो। अज्ञानतावश आपको लगता है कि मैं केवल देह में जी रहा हूं, मन में जी रहा हूं, है ना। जो अज्ञानतावश आपको लगता है उस समय भी आप निर्भर रहते हो, तभी तो मजे से बोलते हो मेरे में अज्ञानता आ गई है, कोई मुझे उबार दे। सब लीला है यार आपकी, और कुछ नहीं, पूरा लीला। और आप लीलाधारी हो। क्या? लीलाधारी, यस। बहुत स्ट्रांग है जी। तो नित्यम बोध स्वरूपम, स्वरूपम, स्व का रूप है नित्य बोध। तो एक क्षण को भी ऐसा आपको लगता है क्या कि आपको बोध नहीं हो रहा है? प्रैक्टिकल देखो, क्योंकि ऐसा लगता है तो भी उसका बोध है, यानी बोध तो निरंतर है, नित्य है। तो आपको नित्य बोध है क्या, इसका बोध है कि आपको अरे मैं खुद नित्य बोध हूं, क्या इसका बोध है? तो क्यों बोध सीखने आए हो मेरे पास? नित्य बोध का बोध आपको है, कल खो तो नहीं जाएगा। सच बोलना। हम्म, सहज में ही है परम सत्य। कल ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मुझे बोध करा दो। हो जाएगा तो भी बोध रहेगा, बोध तो रहेगा ही। बोध तो रहेगा ही। हाँ। तो आप भी हमको बोध करा देना गुरुदेव का नाटक करना, हम भी बताने का नाटक कर देंगे। और यार ये जिंदगी इसी में बीत जाए, और रखा क्या है ना। क्यों सिद्धू जी? तो थोड़ा सा करो तो नाटक प्लीज। ये रख दो भैया, बहुत स्ट्रांग है, डोज तो दे दिया मैं। हम्म। हाँ उधर दो भाई, योगेश जी को। हम्म। अरे पूछो ना यार, क्या शुरू से फिर वही क्वेश्चन जो पहला पूछे थे। ये पूछा था विराज। सबको बोध हो जाए, ओके हम बताते हैं। तो ये भी एक लीला है ना। तो लीला में भैया सीरियस नहीं होना है, सिंसियर रहो, सीरियस नहीं। हम्म हम्म हम्म।
तो जिस क्षण आपको इसका बोध होता है कि आप बोध को आकाश बोल रहे हो, तब आकाश नहीं रहता, बोध ही रहता है। अब आकाश इतना व्यापक है, ये भी आप बोध को बोल रहे हो। बोध को ही व्यापक आकाश बोल रहे हो, बोध को ही धरती बोलते हो, मन बोलते हो, शरीर बोलते हो। और बोध को ये बोध है कि मैं बोध को ही बोल रहा हूं, इसलिए सहज में इसको आकाश बोलते हो, सहज में इसको धरती बोलते हो, और आप बेफिक्र रहते हो। इवन सहज में मैं शरीर हूं बोल के मैं बंध गया हूं, ऐसा बोल के आप बंधने का आनंद लेते रहते हो। आपको पता है, जैसे रूम अंदर से लॉक है, आप बेफिक्र होके सोते हो ना अपने रूम में, आपको पता है कि बाहर से किसी ने लॉक नहीं किया है, बंधन हमारा ही माना हुआ है, अंदर से लॉक है, तो मजे से सोते हो। तो हमारा माना हुआ बंधन है ना, मैं शरीर हूं, मन हूं, तो मजे से आप इसका आनंद लेते हो कि तू है, मैं शरीर हूं, ये मन है, ये पूरा आनंद लेते हो आप। आपको पता ही है, हाँ, आपको पता ही है, इसका पता हम करा रहे हैं बस। यस, आप क्या सोचते हो पता नहीं है, उसका पता कराओ, वो गलत है। यानी आप स्वभाव में स्थित हो ही, हम उसको बता रहे हैं, स्वभाव में स्थित नहीं करा रहे हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों बात में। आप हो ही उसको बता रहे हैं, लखा रहे हैं। तो जो भी सुने अभी 20 मिनट में, उसका भी बोध आपको पहले से, तभी तो अंदर से यस बोल रहे हो ना, अंतर्यामी यस बोलता है ना, क्योंकि बोध पहले से है तभी तो बोलेगा यस। और बियॉन्ड जाते हो तो बोध पहले से है, बोध नित्य है, बोध ही बोध है, ये तीनों बातें बोलना भी, ये तीनों बातें बोलना भी आपका नाटक है। आपकी लीला है, समझ जाओ भाइयों और बहनों। तो न हमने आपको कुछ बताया, न आपने कुछ सुना, ठीक है। तो सभी को प्रेम, प्रणाम, शुभ रात्रि।